वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ये हमें न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में जो फर्स्ट आपका काम होता है वो है ये आपको जो क्वेश्चन उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड सेकेंड स्टेट द डिस्टेंस ट्रेवल। कोई बस है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। उसके बाद वो बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कितना है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी में निकालनी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखो आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है। फर्स्ट तो इसके अंदर हम कंसेप्ट लगाएंगे कि भी जो चेंज इन वेलोसिटी इज सेम फॉर डिफरेंट या एट डिफरेंट टाइम्स पे यदि आपका जो वेलोसिटी के अंदर चेंज सेम आ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड, जब यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन होता है तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस के यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। हम इन तीन इक्वेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पहले निकालना है स्पीड। तो स्पीड के लिए हम कौन सी इक्वेशंस का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो यहाँ देखो u 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास है तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.1। टाइम हमारे पास कितना है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो 2 इंटू में 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना है आपका 120। तो यहाँ से हम करेंगे 1/10 इंटू में 120, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमारे पास क्या है, v भी है, u भी है, एक्सेलरेशन है। तो आप आपकी मर्ज़ी से इनमें से कौन सा भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। हम ये यूज कर लेते हैं यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना है 0.1 इंटू में टी स्क्वेयर। टी कितना आपका 120, तो इंटू में 120। तो यहाँ से आपको 10 कर लो नीचे, तो 10 से 10 चला जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 20। इतनी हमारी मीटर डिस्टेंस को हम ट्रैवल करेंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आपका, आज फिर हम वो करेंगे। यहाँ देखो हम करके आ रहे हैं, जैसे कि कोई पार्टिकल यहाँ है तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे अलोंग द सेम लाइन मूव करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट आपके सर्कल के अंदर मान लो मूव कर रही है, जैसे कि यहाँ से देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल के अलोंग मूव कर रही है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है जिसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है टाइम के साथ। ठीक है। थर्ड केस आप ये देख सकते हो, जब आप देखो रेक्टेंगल कर रहे हो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने बना दी है ABCD। ठीक है। तो आप देखो पहले आप इस लाइन पे थे, आप इधर जा रहे हो। देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के अंदर हम वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज द स्पीड विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि भी जब मैग्नीट्यूड ही चेंज हो, मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे कि V20 हो, V30 हो, इससे मतलब नहीं बोल सकते भी चेंज हो रहा है। जब आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना, जैसे कि मान लो पहले ये पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी ये थी, उसके बाद मान लो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। मान लो यहाँ पे v इज इक्वल टू 20 है और यहाँ आपका v इज इक्वल टू 20 है, फिर भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ देखो
देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का चेंज किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन की वजह से। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। अब जैसे ए से बी आप लोग जा रहे हो, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे मान लो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, इसको हम x दे देते हैं, इसको हम y दे देते हैं, और इसके जो 90 पे है वो हम z दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, यहाँ x है तो यहाँ पर आपका क्या होगा माइनस का x, और नीचे आपका क्या हो जाएगा माइनस का y। तो देखो a टू b जा रहे हो और वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और किसके अलोंग है, x डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन क्या माना है x। अब उसके बाद आप BC में जा रहे हो, BC में, तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड तो हो सकता है सेम है, हमने मान लिया मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम है, बट यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आया, डायरेक्शन में। पहले वो x में थी, अब किस में हो रहा है उसका चेंज, y डायरेक्शन में, तो आपको y लिखना पड़ेगा। अब जो वेलोसिटी AB इज़ नॉट इक्वल टू द BC बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बोथ इज़ डिफरेंट, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, बोथ इज़ डिफरेंट। ओके, उसके बाद यहाँ देखो जब आप C टू D जा रहे हो, देखो यहाँ से तो आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर x था तो उस डायरेक्शन में माइनस का x है, हो सकता है मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम हो डायरेक्शन, बट आपको पता है ना डायरेक्शन डिफरेंट होगी, उस वजह से हमारी क्या है वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। अब आप D टू A आ रहे हो, इसमें भी क्या है आपकी देखो नीचे की आ रहे हो तो यह आ जाएगा 20 माइनस के y के, तो वेलोसिटी चारों ही डिफरेंट है, बट क्यों डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, उनकी डायरेक्शंस की वजह से जो आपकी वेलोसिटीज़ है वो क्या है डिफरेंट है। ओके, उसके बाद तो जैसे ही हम बात करते हैं सर्कल, तो सर्कल में मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठी थी, तो इसकी हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, वो हम कैसे देखेंगे, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना देते, टेंजेंट हमेशा उस लाइन के बिल्कुल नज़दीक ही बनता है, ऐसे बना दिया। इस पॉइंट पे देखोगे तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी की, क्या बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमें ये पता है भी ऐसे करके हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन से वो हमारी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, इस वजह से अलोंग द सर्कल हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, जितनी सरकमफ्रेंस ही टोटल कवर करेगा उतना ही, मतलब उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो 2πr हमारी होती है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई में टाइम। दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन द सर्कुलर मोशन। ओके,